जो कमेरा है, जो मेहनतकश है, जो बहुजन है, वो जीवी है। जैसे बेल के लिए कहा गया है कि दूसरे का खून चूस रही है वो परजीवी। झांसी क्रांतिकारियों की एक जमी है, इसलिए यहाँ से हम लोग एक नई विचारधारा के साथ आगे चलने का प्रयास किया है। भैया विचारधारा है, हम तो पूरे देश में जाएंगे। ये तो झांसी है, ये झांकी बाकी है। तो सविता हमीरपुर से टीम बदलाव, बिरसा मुंडा जी हमारे पुरखा हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं बुंदेलखंड की धरती यानी झांसी में हूं। यहां होने की एक खास वजह है। दरअसल साथी मिशन परिवार द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिरसा मुंडा, जिनको धरती आबा कहा जाता था, उनकी आज जयंती मनाई गई। मैं इस कार्यक्रम को खास इसलिए मानता हूं क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोगों ने शायद पहली बार बुंदेलखंड की धरती पर एक आदिवासी महापुरुष को याद किया होगा। साथी मिशन के तमाम सारे साथी हमारे साथ में हैं, तो मैं उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि आपने बिरसा मुंडा की जयंती को ही इस आयोजन के लिए क्यों चुना। क्योंकि आप लोग झांसी से हैं नहीं, सब लोग अलग अलग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए और यहाँ आकर के कार्यक्रम किया। तो दो सवाल, झांसी क्यों चुना और बिरसा मुंडा को ही क्यों चुना? दरअसल बिरसा मुंडा जी वैसे तो आदिवासियों के भगवान और मसीहा माने जाते हैं, लेकिन अगर वैचारिक क्रांति करनी है तो वैचारिक क्रांति में हमें ये देखना और समझना पड़ेगा कि ऐसा ना हो दलित समाज का जो व्यक्ति हो अंबेडकर जी को पूजे, जो यादव समाज का व्यक्ति हो ललई जी को पूजे, जो पटेल समाज का आदमी हो सरदार पटेल या साहू जी को पूजे। इसलिए आज यहाँ पिछड़े समाज के लोग इकट्ठा करके और इस क्रांतिकारी धरती झांसी में ये कार्यक्रम जो है मनाया गया। मतलब पिछड़े समाज के लोग अगुआ थे और उन्होंने बिरसा मुंडा की जयंती मनाई। जी बिल्कुल, आज 150वीं जयंती है बिरसा मुंडा जी की, और हमें लगा कि इस क्रांतिकारी धरती से पिछड़ों को इकट्ठा करके और आदिवासी समाज के जो भगवान रहे हैं, जिन्होंने जर जमीन और जंगल की लड़ाई लड़ी है, तो उनको इस क्षेत्र के लोगों को बताया जाए और उन्होंने क्या किया, क्यों किया, किसके लिए किया, तो ये समाज को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं पीछे जैसा बैनर देख रहा हूँ आपका, लिखा हुआ है साथी मिशन फाउंडेशन जीवी सम्मेलन। ये जीवी शब्द का मतलब क्या है? एक्चुअली जीवी शब्द का मतलब ये है कि जो कमेरा है, जो मेहनतकश है, वो जीवी है। जो बहुजन है वो जीवी है। परजीवी भी वो है जो दूसरों को शोषण करके अपना पेट भरता है, अपने परिवार का पेट भरता है। तो हम देखते हैं कि जो जीवी समाज है वो कहीं ना कहीं शोषित हो रहा है। तो हम वर्णवाद की जो व्यवस्था है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो 4 वर्ण हैं, हम कह रहे हैं 2 वर्ण को अपनाइए। सारे देश को 2 वर्णों को अपनाना चाहिए। एक में जीवी है, एक परजीवी है। तो जो बहुजन है, जो आप कह सकते 85% 90% सब अपनी अपनी शब्दावली है, तो क्यों ना 2 वर्णों में एक जीवी और परजीवी को परिभाषित किया जाए और सारा समाज जो मेहनतकश है वो जीवी हो और जो शोषण करते हैं दूसरों का उनको परजीवी बनने पर छोड़ देते हैं। देखते हैं अपने आप को क्या मानने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमने इसका नाम जीवी सम्मेलन किया और आज इस सम्मेलन में पूरे जीवी समाज के हमने जाति धर्म मजहब को तोड़कर और संपूर्ण जीवी समाज के लोगों को हमने यहाँ एकत्रित करके और जो जीवी नायक हैं, मैं तो केवल आदिवासी नहीं कहूँगा, वो संपूर्ण जीवी समाज के नायक हैं, महानायक हैं बिरसा मुंडा जी, उनकी जयंती आज हमने 150वीं जयंती झांसी में मनाई। जीवी का मतलब आप समझे? वो लोग जो कमा करके खाते हैं, मेहनतकश लोग हैं, उनको जीवी कहा आपने। और दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं परजीवी, जो खून चूस कर यानी कि दूसरे के भरोसे खाते हैं, उनको परजीवी कहा। एक नई परिभाषा यहाँ देखने को मिल रही है। मैं और लोगों से समझता हूँ। आपका क्या परिचय है? हमारा नाम लोकुश पटेल है। कहाँ से हैं? लखनऊ से। लखनऊ से। जी जी। लखनऊ से इस कार्यक्रम में शामिल होने आए, क्या वजह है? वजह यही है कि जो हमारे समाज के लोग हैं, हमारे समाज का तात्पर्य है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज, इनको हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। आपका क्या परिचय है? मैं साथी मनोज वर्मा, मैं जो है कि बनारस से आया हूँ और यहाँ पे जो साथी मिशन के प्रधान में जो आज बिरसा मुंडा जी का जो हम लोग 150वीं जयंती मना रहे हैं,
यहाँ पे सर्व समाज के लोग आए और सभी लोगों ने अपने विचार रखा और इन्होंने एक क्रांतिकारी, जैसे सर आपने कहा झांसी क्यों चुना गया, तो झांसी क्रांतिकारियों की एक जमी है जहाँ से क्रांतिकारी पैदा हुए हैं, इसलिए यहाँ से हम लोग सभी क्रांतिकारी साथी इकट्ठा होकर के एक नई विचारधारा के साथ आगे चलने का प्रयास किया है। आपका परिचय कहाँ से है? मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। मैं साथी कुलदीप। तो प्रयागराज से झांसी आ गए आप कार्यक्रम करने के लिए, वहां भी कार्यक्रम आयोजित कर सकते थे। भैया विचारधारा है, हम तो पूरे देश में जाएंगे। ये तो झांसी है, अभी झांकी बाकी है। यानी कि एक विकल्प जो लोग कहते हैं कि केवल लखनऊ में कार्यक्रम हो रहे हैं, दिल्ली में कार्यक्रम हो रहे हैं, तो झांसी में भी कार्यक्रम आयोजित करके उस विकल्प को बढ़ाने की कोशिश की गई। आपका परिचय? मैं अशोक कुमार मोगा, मैं लखनऊ से आया हूं और साथी मिशन से जुड़ा हुआ हूं। हमारी यही विचारधारा है, हमारे जीवी समाज को जोड़ना है, एक रहेंगे नेक रहेंगे, यही हमारा एक नारा है। क्लियर कट के कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। मैं अपने समाज को ही बोल रहा हूँ सर। समाज अपने का मतलब? जो हमारा जीवी समाज है सर। जीवी का मतलब? जो हमारा सर, जो अभी हमारे सुनील सर ने बताया है कि जो मेहनत कश हैं, जो कमाने वाले हैं, वो हमारे जीवी समाज है। मांग के खाने वाले आपके नहीं? जो हमारे ऊपर खा रहे हैं, जैसे बेल के लिए कहा गया है कि दूसरे का खून चूस रही है, वो परजीवी है। आपका परिचय? मैं अतुल सविता, हमीरपुर से टीम बदलाव। बिरसा मुंडा जी हमारे पुरखा हैं। पूर्वजों ने हमारे सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, सामाजिक बराबरी का लिए उन्होंने संघर्ष किया है और बिरसा मुंडा साहब की आज 150वीं जयंती है। अच्छा, कार्यक्रम के बारे में आपको बहुत जानकारी तो नहीं थी पहले से? जब आए यहाँ पर कार्यक्रम देखा तो एक्चुअल बताइए क्या महसूस हुआ आपको, कैसा कार्यक्रम था? हमें लगा कि हमारा जीवी समाज, हमारा टीम बदलाव का साथी काम शुरू हो गया है। हमारे इधर देखा कि 28 जिले के लोग आए और कई प्रदेशों से लोग आए, तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम जो 5 साल से कार्य कर रहे हैं, तो अब लगा कि लोग जागरूक हो रहे हैं और हमारे महापुरुषों को, पुरखों को याद करके अपना रास्ता चुन रहे हैं। जो जीवी समाज है, ऐसा देखा जाता है कि जीवी समाज का जो धन है उसका उपयोग परजीवी करते हैं। हमारे पास धन की कमी नहीं है। तो हमारा एक नारा है साथी मिशन का। साथी मिशन का नारा है ओट हमारा जीवी को और नोट हमारा जीवी को। मतलब जो जीवी समाज है वो अपना ओट भी जीवी समाज के नेताओं को ही दे, और ऐसे नहीं कि परजीवी एक हमारे जीवी समाज को खड़ा करके और वो वोट नहीं जा रहा है। अगर उसको परजीवी ने किसी का जीवी को हमारे सामने ला खड़ा कर, वो केचुआ कहलाता है। वो केचुआ है वो, क्योंकि कटिया जब मछली मारा जाता है ना तो उसको पकड़ा जाता है। तो वोट हमारा जीवी का और नोट हमारा जीवी की। नोट हमारा जीवी मतलब हमें जो व्यवसाय करने हैं, जो अपना हमारा पैसा देना है, हम क्यों किसी परजीवी के साथ व्यवसाय करें? वो हमारा पैसा किसी जीवी समाज के यहाँ जाए, हम जीवी समाज के लोगों से जुड़े, उसका जो उपयोग उस धन का हो वो जीवी किसी जीवी अन्य जीवी समाज के व्यक्ति के साथ ही हो। अच्छा, एक खासियत बता देता हूँ इस प्रोग्राम की। ज्यादातर लोग पिछड़े वर्ग से हैं। ज्यादातर लोग पिछड़े वर्ग से हैं। आप लोग? आप एससी वर्ग से हैं, यानी कि पिछड़ों की संख्या यहाँ ज्यादा है। एससी तो स्वाभाविक है, जब आपने कहा कि जीवी में सब हैं। ये मैंने क्यों पूछा? अमूमन ये आरोप लगते हैं कि नहीं भाई पिछड़े समाज के बीच में जाके समझाइए, कावड़ हो रहा है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि कावड़ होने वाले अब पूरी तरीके से पाखंड और मनुवाद के खिलाफ मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। लखनऊ से, इलाहाबाद से, कोई गाजियाबाद से, कोई गोरखपुर से, कोई भोपाल से आकर के यहाँ के बुंदेलखंड के लोगों को जगाने आया है कि उठो बहुजनों जागो। जिसको बहुजन आप कह रहे हैं उसको जीवी नाम दिया, कोई भी हो, है सब एक ही। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया कि वोट हमारा जीवी को, नोट हमारा जीवी को। इस तरह की शुरुआत हो चुकी है। इसका मतलब क्या पिछड़ा वर्ग भी उसी मुस्तैदी के साथ कदम से मिलाकर चलने को तैयार है, उन दलित साथियों के साथ जो काफी पहले मिशन में आ गए थे। अब वो अपने आप को अकेला ना समझें। शायद इसी तरह का संदेश देने की कोशिश भी है। सर, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि चूहा बिल बनाता है, सांप उसमें जाता है और चूहा खाता है और वो बुल कब्जा कर लेता है। तो जीवी परजीवी का ये एक छोटा सा उदाहरण है। अब इसमें आप समझिए सांप कौन है और चूहा कौन है। जो जीवी समाज है वो चूहा हो गया, परजीवी सांप है। ये क्या करेंगे? ये पाखंड के नाम पे हम ही खाएंगे, हमें ही लूटेंगे, हमारा ही वो करेंगे और गरियाएंगे भी हमें। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है सांप और चूहे का, जीवी परजीवी को लेकर। एक लॉन्च किया गया आज, एक सॉन्ग किया लॉन्च किया गया। मैं चाहता हूं कि 3 लाइनें उसकी आप मोबाइल में जरा सुना दें ताकि नेशनल जनमत के दर्शकों को पता चले कि जीवी कॉन्सेप्ट है क्या। उठो जवानों, जागो जीवी, मिलकर कदम बढ़ाएंगे, साथी
एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। आज इस झांसी की जमी पर जीवी सम्मेलन में और धरती आबा बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से, लगभग 3 दर्जन जनपदों से, और साथ में आपके मध्य प्रदेश और बिहार के 1-2 लोग साथीगण, इस प्रकार से मतलब इंटर स्टेट और कई जनपदों से लोग आए। ये एक वैचारिक कार्यक्रम है और मुझे लगता है कि जो जीवी समाज है वो आपस में कितना तेजी से जुड़ना चाहता है एक दूसरे से, आज इस बात का उदाहरण है। इस कार्यक्रम की कुछ मैं खासियत भी बता देता हूं जो मुझे महत्वपूर्ण लगी। जैसे कार्यक्रम में कोई मुख्य अतिथि नहीं था, कोई विशेष अतिथि नहीं था, सामान्य तौर पर लोग आए, यहाँ मंच रखा गया, मंच पर कोई बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था, पीछे बस लोग ऐसे बैठे। और दूसरी खासियत क्या है, माल्यार्पण में समय खर्च नहीं किया गया, बेकार में किसी को हार नहीं पहनाया गया, बैज लगाने में समय खर्च नहीं किया गया, बुके देने में, यानी कि बेकार के महिमा मंडन में इस कार्यक्रम में कोई समय का खर्च नहीं किया गया। एक चीज़ और दिखाता हूँ खासियत कि यहाँ देखिए, जैसे बिरसा मुंडा साहब की आज जयंती मनाई जा रही थी तो केवल उनकी तस्वीर है। अब इस तौर को ऐसे भी देख सकते हैं कि तस्वीरें बहुत लोगों की हो सकती थी, निश्चित तौर पर 10, 12, 15 तस्वीर होती वो अलग बात है, लेकिन अमूमन होता यह है कि जिस भी महापुरुष की जयंती उसके साथ एक तस्वीर और रख देते हैं जो खास तौर पर उस जाति को बिलोंग करती है। वो तस्वीर जो आयोजकों की संख्या से सीधे सीधे तालमेल लगती है, यानी कि जिस जाति के आयोजक ज्यादा, उनकी तस्वीर साथ में रख करके कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहां देखिए, आप बिरसा मुंडा हैं, आप बैनर भी देखिए, बैनर में किसी की फोटो नहीं है, किसी का नाम नहीं है, केवल बिरसा मुंडा साहब की और हमारे जो बहुजन महापुरुष हैं जिन्होंने बहुजन समाज के विकास के लिए काम किया, उनका नाम है। नीचे साथी मिशन फाउंडेशन और साथी का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, सोशल एक्टिविस्ट फॉर अटेनिंग ट्रांसपेरेंट एंड हार्मोनियस इंडिया, और नीचे जीवी सम्मेलन। तो निश्चित तौर पर अगर आपको इस तरह का सम्मेलन अच्छा लगा कि ऐसा होना चाहिए, तो कोशिश करिए अपने गांव, गली, मोहल्लों में इसी तरीके से वैचारिकी के आधार पर कार्यक्रम करिए। दरअसल जो जातीय सम्मेलन होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने ही समाज को तोड़ने का काम करते हैं। अच्छा जी, और इस प्रकार का जो जीवी सम्मेलन है, देखिए बहुत क्लियर सी बात है कि जो जातियां हैं, जातियों के बाद उपजातियां भी हैं नीरज भाई, ये सब परजीवियों ने सब अपना सिस्टम बनाया डिवाइड एंड रूल के लिए। फिर इन सब चीज़ों से निकल कर ये सब जो हमारे पूरा जीवी समाज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कमीरा समाज, जो मेहनत का समाज है, ये पूरा समाज एक ही मतलब वंशज की सब औलादे हैं। लेकिन अब डिवाइड एंड रूल के तहत परजीवी ने पहले धर्म में बांटा, फिर जाति में बांटा, उपजाति में बांटा, गोत्र में बांट दिया। तो इन सब चीज़ों से हम चाहते हैं कि जो जीवी समाज है वो बाहर आए और एक अपना सिर्फ, जैसे परजीवी ने 4 वर्ण बनाए, साथी मिशन का सिर्फ 2 वर्ण है ना, हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसमें फिर जातियों, फिर उपजातियों की हम बातें ही नहीं करते। हमारे यहाँ सिर्फ 2 वर्ण है, एक जीवी, एक परजीवी वर्ण है, और हमारे यहाँ जाति, उपजाति, गोत्र की कोई बात नहीं है। अगर ये अपना नाम नहीं बताते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप बैनर देख करके, यहां रखी हुई तस्वीर देख करके, और कार्यक्रम में जो अतिथियों को तस्वीर भेंट की गई, एक संविधान की प्रस्तावना, दूसरी बाबा साहब की तस्वीर, गारंटी के साथ कह रहा हूं आप पकड़ नहीं पाते कि किन लोगों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। इसी तरह के कार्यक्रमों को मैं वास्तव में बहुजन कॉन्सेप्ट के कार्यक्रम मानता हूं, जिनको देखने के बाद, उनका कार्ड देखने के बाद आदमी भांप ना पाए कि आखिर आयोजक कौन है। बहरहाल इस कार्यक्रम की एक खासियत मैं ये मानता हूं कि निश्चित तौर पर जीवी समाज में एससी वर्ग भी शामिल है, मुस्लिम भी शामिल हैं, तो उनकी भी यहां अच्छी खासी तादाद थी, लेकिन नेतृत्व पिछड़ा वर्ग कर रहा था। इसका मतलब जिन लोगों को एक गलतफहमी है कि बाबा साहब या बहुजन महापुरुष केवल एक खास वर्ग के हैं, बिरसा मुंडा जैसे महापुरुष केवल आदिवासियों के हैं, वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। अब पिछड़ा वर्ग भी इस बहुजन मूवमेंट में कूद चुका है पूरी तरीके से, और वो सिर्फ कावड़ उठाने या ढोने के लिए नहीं, बल्कि सामंतवाद, मनुवाद को उखाड़ फेंकने के लिए अब तैयार हो चुका है। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।